नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 2022 का भूगोल विषय का क्वेश्चन देख लिए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, 2021 का देखने वाले हैं। तो 2021 में जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन आया था। तो आज हम लोग फिर से 70 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं उसको आप हमेशा देखते रहिएगा, क्योंकि ये तो कोई रेलवे बैंक एसएससी का एग्ज़ाम है नहीं। एकेडमिक एजुकेशन में होता यह है कि कई कई बार बहुत सारे प्रश्नों को रिपीट करके पूछा जाता है, इसलिए आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है उसको देखते हैं, आराम से देखते रहिएगा। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे कम किस राज्य का है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आपको 4 ऑप्शन मिला होगा। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। उत्तर सही होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। उत्तर होगा 10.41 करोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। इन 4 राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। और याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और उसके बाद महाराष्ट्र की है। ट्रिक है उमा, ऊ से होगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। एक ट्रिक है उत्तर उमा, याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और म से महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका उत्तर देखिएगा। उत्तर होगा फल एवं सब्जी से। ये VBI क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का यानी मिट्टी के कटाव का क्या कारण है दोस्तों। उत्तर होगा इनमें से सभी, याद रखिएगा। उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। उत्तर होगा दोस्तों नहर, याद रखिएगा नहर। अगला प्रश्न है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है। उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो इस वर्ष में तारापुर के बारे में पूछा गया है। हो सकता है कि ये 2023 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें कुछ और भी पूछ सकता है, अलग स्थान वाले को, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर होगा माही बेसिन, याद रखिएगा माही बेसिन। अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। गंगा डेल्टा, याद रखिएगा गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है बाबा बुदन पहाड़ी है किस राज्य में। बाबा बुदन की पहाड़ी उत्तर होगा कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गोंडवाना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, गोंडवाना कोयला के बारे में पूछा है। उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, झारखंड, याद रखिएगा उत्तर होगा झारखंड। लेकिन कहीं कहीं आपको उत्तर त्रिपुरा भी मिलेगा, लेकिन आप त्रिपुरा नहीं, झारखंड याद कीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक में हो जाएगा जलवायु, याद रखिएगा जलवायु। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। याद रखिएगा औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि उद्योग से क्या क्या प्रदूषण हो सकता है। जल भी तो होता ही है, वायु भी तो होता ही है, ध्वनि तो होता ही है। उत्तर होगा इनमें से सभी, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है। उत्तर होगा दोस्तों कुटीर उद्योग के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा।
आगामी एग्जाम के लिए भी, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह के लिए भी ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और याद करें। नोआमुंडी लॉ एस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर होगा झारखंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 15 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो उत्तर होगा दोस्तों 1960 के दशक में। अगला प्रश्न है, कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों में से वायु जन्य नहीं है, मतलब वायु से इन चारों में से कौन सी बीमारी नहीं होती है, वायु के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? उत्तर होगा अतिसार। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन को। इसका उत्तर होगा दोस्तों फैजेंडा, पढ़े होंगे बुक में। अगला प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? उत्तर होगा दोस्तों सिक्किम में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? इन चारों में से सबसे प्रदूषित नदी कौन है? उत्तर होगा दोस्तों यमुना नदी, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव और, इसमें ध्यान दीजिएगा, मानव और पर्यावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया का संबंध है वो कौन है? वो है मानवीय भाईचारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को है ना महत्वपूर्ण माना जाता है? उत्तर होगा दोस्तों मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको याद करना पड़ेगा, याद नहीं कीजिएगा काम नहीं चलेगा बाबू, याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? इन चारों में से रोपण फसल कौन नहीं है? उत्तर होगा गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, उत्तर होगा खेती। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर, स्वेज नहर का प्रश्न है, ये आपको पढ़ाई भी थे हम क्लास में। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको? अब हम आपको एक ट्रिक बताए होंगे कि श्वेता को भूल जाओ, भूल जाओ श्वेता, यहाँ पे इस तरह से करके है, श्वेता को भूल जाओ, है ना, भूल जाओ। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, देखिए भूल जाओ। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि भूल जाओ, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भूल लिखे ना, भूल, भू से हो गया भूमध्य सागर याद रखिएगा भूमध्य सागर, है ना, ला से हो गया लाल सागर, लाल सागर। तो यहाँ पे उत्तर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर। सब देखिए कहाँ पे ये ऑप्शन में, ये है डी में, तो उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये 28 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप का आएगा? उत्तर होगा दोस्तों रेखीय प्रतिरूप में आएगा। अब रेखीय कैसे होगा? मान के चलिए कि नदी आपका इस तरह से बह रही है ना, इस तरह से बह रही है, या फिर एक नदी इस तरह से है ना। अब यहाँ पे जो गांव बसेगा हम आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे जो गांव लोग बाग बसेंगे, घर बना के बसेंगे, इस तरह से करके लोग बाग बसेंगे, इस तरह से करके गांव में बसेंगे, तो इसी को कहा गया है रेखीय। क्या कहा गया है? रेखीय। तो ध्यान में रखिएगा रेखीय ही होता है। अगला प्रश्न 29 नंबर दोस्तों की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, और इसको याद रखना पड़ेगा कि जनसंख्या घनत्व कितना था। तो उत्तर होगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में पूर्ण जनगणना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो याद ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो पूर्ण जनगणना कह रहा है ना,
जनगणना नहीं, पूर्ण जनगणना। तो उत्तर होगा इसका 1881। अगर सिर्फ जनगणना रहता तो फिर सोचते 1872 होता, उसका आंसर बता देते हैं 1872, है ना। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है दोस्तों। उत्तर होगा 31.16%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मुख्य प्रवास का मुख्य कारण है। अभी देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि पुरुषों का प्रवास क्यों ज़्यादा हो सकता है। क्या विवाह करेगा तो नहीं ना, व्यवसाय करेगा तो नहीं ना। इसका उत्तर होगा काम और रोजगार की तलाश में पुरुष लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। अच्छा, इसे तो हम लोग देख ही लिए, काम और रोजगार। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है। अधिकतम नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम है। उत्तर होगा हरियाणा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कौन सा राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात, नगरीय जनसंख्या का अनुपात यहाँ पे पूछा है, न कि पूछा है कि नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है। अगर नगरीय जनसंख्या रहेगा तो उत्तर होगा महाराष्ट्र, अगर अनुपात रहेगा तो उत्तर होगा तमिलनाडु। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। ये मृदा निम्नीकरण का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिंचित क्षेत्र में पूछ दिया गया है दोस्तों। उत्तर होगा मृदा लवणता, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है। ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन पूछा था। अब हुगली तो सब जानते ही हैं कि कोलकाता में है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह का नाम दिया गया है। तो उत्तर होगा इसका कोलकाता रिसरा, याद रखिएगा, कोलकाता रिसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था। उत्तर होगा 1923 में। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी। सन 1853 में। कोची पत्तन अवस्थित है कहाँ, ध्यान दीजिएगा। उत्तर होगा केरल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल जन्य रोग कौन है। इसमें से जल जन्य रोग कौन है, जल से होने वाली बीमारी इसमें से कौन है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अतिसार। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या मेगापोलिस किस राज्य की है। सर्वाधिक जनसंख्या मेगापोलिस किस राज्य की है। उत्तर होगा दिल्ली। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है। धारावी, ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। उत्तर होगा मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा था। उत्तर होगा मानवीय घटक। अगला प्रश्न है विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष कारक नहीं, ध्यान दीजिएगा, अपकर्ष कारक नहीं है। इसका उत्तर क्या हो सकता है, आपको तो पढ़ाई भी थे। रहन सहन की निम्न दशा है, ये तो प्रतिकर्ष कारक है, तो ये अपकर्ष कारक नहीं हो सकता है। तो उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर होगा चीन, उसके बाद भारत। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि नहीं है, उत्तर होगा इसका डेयरी कृषि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है दोस्तों। उत्तर होगा गेहूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि
विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पाद कृषि नहीं की जाती है। इन चारों में से जो उत्तर होगा दोस्तों वह होगा प्रेरी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि ओपेक यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक, OPEC, ओपेक कैसे लिखते हैं, का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? उत्तर होगा इसका वियना, याद रखिएगा वियना में। अगला प्रश्न, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप का होगा? ये सब क्वेश्चन भी आई है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा वृत्ताकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन व्यापारिक नगर है? इन चारों में व्यापारिक नगर कौन है? उत्तर होगा बीजिंग, याद रखिएगा, उत्तर होगा बीजिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 52 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको किसको? उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, है ना। अगला प्रश्न में देखते हैं कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था दोस्तों? यूरोप वासियों के द्वारा जहाँ जहाँ उपनिवेश बनाया गया था वहाँ किस प्रकार का कृषि का विकास किया गया था? उत्तर होगा दोस्तों इसका रोपण कृषि, याद रखिएगा, रोपण कृषि। चलते अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे? खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है? उत्तर होगा भूमध्य सागरीय कृषि से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण का संबंध किस क्रियाकलाप से है या कहा जाता है? उत्तर होगा चतुर्थ क्रियाकलाप। पढ़ाए भी होंगे आप लोगों को। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर होगा इसका नलकूप, याद रखिएगा, नलकूप। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित खनिजों में से किसको भूरा हीरा कहा जाता है? भूरा हीरा किससे कहा जाता है? उत्तर होगा लिग्नाइट। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें तो डाउट लग रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन में उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? इसको जरा आप डाउट में रखिएगा। इसका अगर डाउट है तो इसको ध्यान से रखिएगा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि आप कमेंट में आप हमसे पूछें, इसका उत्तर हम विचार करके बाद में बता देंगे। ये हमें डाउट लग रहा है, पता नहीं क्यों। फिलहाल उत्तर तो नलकूप ही है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग अभी देखें कि भूरा हीरा किसे कहा जाता है? उत्तर इसका होगा दोस्तों लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में काय का नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा एक आएगा ही, कौन सा कहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? उत्तर होगा इसका कहेगा कर्नाटक में। क से कहेगा, क से कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में? उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में, दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन है, क्योंझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? क्योंझर किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत के बारे में पूछा गया है, जो कभी समाप्त न हो, तो होगा सौर ऊर्जा, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? उत्तर होगा आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन, ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया दोस्तों। उत्तर होगा इसका, आप देखिए क्या होगा, खेती नहीं होगा, बुनाई नहीं होगा, खेत नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा व्यापार, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, उत्तर होगा इसका श्योर मछली पकड़ना, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसको किसको जोड़ता है? उत्तर होगा डार्विन को मेलबर्न से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रशांत नहर किसको किसको जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है और विश्व का समुद्र जो पत्तन है वो सबसे अधिक किस तरह का पत्तन है? उत्तर वो आपका विस्तृत पत्तन है। कहीं कहीं आपको नौसेना भी दे सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आज का अंतिम सवाल है, 70 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ध्यान देते हैं इस पे 70 नंबर क्वेश्चन पे। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसी से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? उत्तर होगा दोस्तों एशिया। तो इस तरह से आज हम लोग 70 क्वेश्चन का आंसर जान गए हैं। अगले वाले जो वीडियो कल आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे 2020 का क्वेश्चन आंसर भूगोल विषय का। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, फायदा कर रहा होगा, ठीक लग रहा होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।